ये क्रांति का सैलाब है कि बाबा साहब की जो स्टैच्यू है, जिन लोगों को बाबा साहब से डर लगता है वो रात के अंधेरे में उसको तोड़ देते हैं। तो जिनको संविधान से डर लगता है वो ऐसी है ना अफवाहें फैलाते रहते हैं। संविधान को ये जो जन सैलाब है ये कभी भी खत्म नहीं होने देगा। कहेंगे यदि इस देश का संविधान खत्म होता है तो देश खत्म हो जाएगा। संविधान को खत्म करना वैसा ही है जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो लोग हैं उनकी आत्महत्या हो जैसे। आप ये तस्वीरें लगातार देखते जाइए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो एकजुट हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो बाबा साहब की जयंती को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब कुछ दिन में यूट्यूब जो है वहाँ पे सिर्फ नाच गाने वाले चैनल रह जाएंगे, एंटरटेनमेंट। जो आवाज है, जो गंभीर आवाज है वो नहीं हो पाएगी। नमस्कार, मैं निधि रतन इस समय मौजूद हूँ संसद मार्ग। आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस समय डॉक्टर अंबेडकर की 133वीं जयंती, तमाम लोग जो है दुनिया भर से आए हैं और विजुअल्स आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। ये दलित दस्तक का स्टॉल लगा हुआ है। अशोक दास जी से बात करेंगे कि क्या आखिर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर किस तरीके से माहौल देखने के लिए मिल रहा है। तो अशोक दास जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे बाबा साहब की जयंती पर कैसा माहौल है? पिछली जो बाबा साहब की जयंती थी और अब में क्या फर्क देखने के लिए मिल रहा है? निधि, अब फर्क तो देखिए हर साल भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है। तो कैसा मतलब सामाजिक लोगों में जागरूकता बढ़ रही है पहले के कंपैरिजन में कि नहीं? हाँ, जागरूकता बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन वो जागरूकता दरअसल जब तक बुद्ध पूर्णिमा तक नहीं आता ना, जो आज की भीड़ है, जब तक ये बुद्ध पूर्णिमा तक नहीं जाएगी तब तक वो बड़ी क्रांति नहीं होगी, वो बड़ा बदलाव नहीं होगा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सोचते थे और चाहते थे। क्योंकि 14 अप्रैल को जो लोग इकट्ठा होते हैं वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन तक नहीं पहुंच पाते। तो समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, जब तक वो नहीं होगा तब तक बड़ा बदलाव संभव नहीं है। सर, आप नेशनल दस्तक में काम कर चुके हैं, आप दलित दस्तक जैसा प्लेटफॉर्म भी संभाल रहे हैं। क्या कहेंगे वर्तमान में जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, आवाज़ पर कंट्रोल किया जा रहा है, बहुजनों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? मेरी पहचान दलित दस्तक से ही है और उसको बार बार नेशनल दस्तक कहने की ज़रूरत नहीं है। वो एक फेज था, वो बीत गया, ठीक है। तो किस बारे में पूछ रही थी आप? जिस तरीके से सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, बहुजनों की आवाज़ को कमज़ोर बना गलत है, वो तो सभी लोग कह रहे हैं गलत है। जैसे शम्भू बता रहे थे कि नेशनल दस्तक को भी थ्रेट मिला है, तो ये तो गलत है। और आज के वक्त में मैंने लिखा भी था 2 दिन पहले कि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, और कुछ दिन में यूट्यूब जो है वहाँ पे सिर्फ नाच गाने वाले चैनल रह जाएंगे, एंटरटेनमेंट। जो आवाज़ है, जो गंभीर आवाज़ है वो नहीं हो पाएगी। और बहुत सारे लोगों को किताबें, मैगजीन्स, कैलेंडर खरीदना होता है, तो कैसे कांटेक्ट करें आप? और सबको पता है, दलित दस्तक को टाइप करेंगे गूगल पे तो वो आ जाएगा। ये थे अशोक दास जी, इनसे बातचीत की। क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है? मेरा नाम शांति प्रकाश है, मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और आज बाबा साहब का जो जन्मदिन है बहुत धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जा रहा है। सुबह यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर हम लोग 6:30 बजे आ गए थे। यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, सभी लोगों ने माल्यार्पण किया बाबा साहब की प्रतिमा पे। हम लोगों ने भी माल्यार्पण किया। और आज इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया CJI ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब की माल्यार्पण किया। और आज देश के अंदर ये जागरूकता पैदा हो रही है कि भारत के अंदर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से ही आज भारत का हर नागरिक अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत बार बार एक सवाल उठता है, आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही उठ रही है क्योंकि आज के समय में भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी भारतीय संविधान के मार्फत बाबा साहब लाए हैं और उसी संविधान के तहत जो लोग शपथ लेते हैं और संविधान का पालन नहीं करते हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग उसी संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो आज जो 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें भारत के मतदाताओं को निर्णय करना है कि भारत के संविधान को बचाना है, बाबा साहब को बचाना है, बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं अगर उनको बचाना है तो 2024 में अपने मतदान का सही इस्तेमाल करके इस
लोकसभा चुनाव में 2024 में अपना सही मतदान करके और भारत में एक ऐसी सरकार को बनाना है जो वास्तव में जन कल्याण के लिए काम करे, लोगों के कल्याण के लिए काम करे। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, चुनाव आयोग ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने संविधान में ये कहा है कि हम भारतीय संविधान के अनुसार काम करेंगे, जिसमें कि भाजपा का भी संविधान है और उसमें उन्होंने कहा कि मैं ह्यूमनिज्म के आधार पे, भारतीय संविधान के आधार पर काम करूंगा। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि देश में हर जगह इस तरह की व्यवस्था फैला रहे हैं जिसमें कि लोगों में विघटनकारी व्यवस्था पैदा हो, लोगों में विभाजन हो और धर्म जात की राजनीति कर करके देश को बांट रहे हैं। ये चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जो पार्टियां भारतीय संविधान के अनुसार रजिस्टर्ड हैं और उनके संविधान में ये लिखा हुआ है, लेकिन वही पार्टियां अपने संविधान का पालन नहीं करती हैं, भारतीय संविधान का पालन नहीं करती हैं, ऐसे चुनाव की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए इस चुनाव आयोग को, जो यहाँ पड़ोस में ही पार्लियामेंट्री सीट पर चुनाव आयोग। तो इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट है, संसद मार्ग, तमाम लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज बाबा साहब की जयंती है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। आप ये तस्वीरें लगातार देखते जाइए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो एकजुट हुए हैं। तमाम तरीके की यहाँ पर आपको तस्वीरें देखने के लिए मिल रही होंगी कि किस तरीके से SBI का ये एम्प्लॉयज़ वेलफेयर का स्टॉल भी यहाँ लगा है। इनसे बातचीत करेंगे। सोचिए SBI जो है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक होने के साथ साथ किस तरीके से आज बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है और किस तरीके से लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता बढ़ती जा रही है। युवाओं की भी झलक आपको देखने के लिए मिलेगी, महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो बाबा साहब की जयंती को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि तो हमारे साथ है खास मेहमान जय भगवान जी, उनसे बातचीत करेंगे कि बाबा साहब की जयंती पर उनको कैसा लग रहा है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, आपका बहुत बहुत साधुवाद, आप हमारे पंडाल में आए और आज बाबा साहब की 133वीं जयंती पे इस भव्य कार्यक्रम की आप कवरेज कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और जो 133वीं जयंती है इसमें जो जनता है ये निकल के ये क्रांति का सैलाब है और हम आगे चल के ऐसा मानते हैं कि जितने लोग आज निकल के आए हैं वो सभी बाबा साहब की कारवां में अच्छे तरीके से शामिल हो गए हैं और ये जो बाबा साहब की बात है वो और ज्यादा आगे बढ़ेगी। बाबा साहब का मिशन जो है ना और ज्यादा फैलेगा इससे। एक सवाल बार बार उठता है कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। क्या आपको लगता है कि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है कि डर बैठाया जा रहा है? दोनों सी बातें हैं। जो लोग ये कहते हैं कि खतरे में है उनके लिए खतरे में होगा, लेकिन हम कहते हैं ये आज का जन सैलाब देखिए ना, ये जो लोग जो है क्या संविधान को खतरे में पड़ने देंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा। और जिन लोगों को डर लगता है उन लोगों को लगता रहे। जैसा कि बाबा साहब की जो स्टैचू है, जिन लोगों को बाबा साहब से डर लगता है वो रात के अंधेरे में उसको तोड़ देते हैं। तो जिनको संविधान से डर लगता है वो ऐसी है ना अफवाहें फैलाते रहते हैं। संविधान को ये जो जन सैलाब है ये कभी भी खत्म नहीं होने देगा। ऐसा लोगों के अंदर डर बिठाया जा रहा है 24 के बाद सरकार 24 में फिर से आएगी और संविधान को खत्म कर देगी, बहुजनों का जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। देखो, हम तो ये कहेंगे यदि इस देश का संविधान खत्म होता है तो देश खत्म हो जाएगा, देश के पुणे टुकड़े हो जाएंगे और जो राजाशाही सिस्टम था वो लागू हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसा कि संविधान जो है को कोई खत्म करेगा। उसको संविधान को खत्म करना वैसा ही है जैसे किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो लोग हैं उनकी आत्महत्या हो जैसे। तो मुझे नहीं लगता कि है ना संविधान को कोई भी खत्म करेगा। एक सवाल आपसे, पॉलिटिकल सवाल की शंभू कुमार सिंह वैशाली से लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे समाज के लिए, युवाओं के लिए? क्योंकि बहुजन समाज बिना धन बल के मैदान में तो कूद जाता है, लेकिन बिना रणनीति के कैसे चुनाव जीता जाए? मैं ये कहना चाहूंगा शंभू जी के लिए पहले तो उनको बहुत साधुवाद। जब तक पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बहुजन समाज के वो लोग जो बाबा साहब को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, उन्होंने पढ़ा है, उस संघर्ष को उन्होंने पढ़ा है, और वो लोग जब पार्लियामेंट पहुंचेंगे तो निश्चित तौर से समा बदलेगी। और जो बाबा साहब चाहते थे, उन्होंने कहा भी कि मैंने संविधान बड़ी मेहनत करके बनाया है और
अच्छी सरकारें होंगी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो संविधान अच्छा साबित होगा। तो जब शंभू जैसे लोग पार्लियामेंट पहुंचेंगे तो वो उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, चाहे लड़के कराएं चाहे प्यार से कराएं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और बहुजन समाज को शंभू जी की जो है बढ़ चढ़ के वित्तीय सहायता करनी चाहिए ताकि वो पार्लियामेंट पहुंच सके। और युवाओं को क्या कहेंगे? 133वीं जयंती बाबा साहब का पूरा दुनिया भर में मनाया जाता है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? आप देखो हमारे पंडाल के अंदर जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो टीम है, पूरी युवा टीम है एकदम, और वो लोग जो है पूरे एकदम कल से लगे हुए हैं इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। तो हम तो यही कहेंगे कि जो बाबा साहब का संदेश है वो युवा पीढ़ी में जाना चाहिए। युवा पीढ़ी में यदि बाबा साहब का संदेश जाएगा तो ज़्यादा जो है ना उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। ये थे जनरल सेक्रेटरी एसबीआई के, और हमारे साथ भिकुनी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सोचिए, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक आपकी पॉलिटिकल भागीदारी नहीं होगी तब तक आप अपना इतिहास नहीं बना सकते। आप बैनर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम जय भगवान बौद्ध जी से बात कर रहे थे, जो कि एसबीआई के STSC वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारी बातचीत पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।